हेमंत सरकार हाय 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जेसीसी में सीट बेचना बंद करो बंद करो जेसीसी हाय 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 सीट बेचना बंद करो बंद करो। रांची बनने जा रहा है अगला जंतर मंतर। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की जो लगातार पेपर में धांधली हो रही है, लगातार जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराश है, क्योंकि वो लोग कई सालों से मेहनत करते हैं और उसके बाद जब इस तरीके का जब पेपर लीक का मामला हो या फिर इस तरीके की लगातार एग्ज़ाम में धांधली हो, जब इस तरीके के मामले आते हैं तब मतलब मानिए तो मन झंझोर जाता है। क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से देश के जेनजी जंतर मंतर में जाकर इस्तीफ़ा की मांग कर रहे थे और फाइनली उन्हें इस्तीफ़ा मिल गया। अब देखना यही होगा कि झारखंड में जो ये आंदोलन आज से शुरू हो रहा है और जैसा कि बताया जा रहा है कि 28 तारीख से ये बड़े रूप में पूरे झारखंड भर से यहाँ पर स्टूडेंट आएंगे और इस आंदोलन को और बड़ा बनाया जाएगा। अब देखना यही होगा कि क्या जिस तरीके से जंतर मंतर में आंदोलन करके देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया गया, उसी प्रकार क्या झारखंड में भी ये नीति अपना कर क्या इस्तीफ़ा या फिर जो धांधली चल रही है उसे रोका जा सकेगा। आइए यहाँ पर हमारे साथ जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में यहाँ पर आज बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि 28 तारीख को ये जो आंदोलन है वो किस तरीके का रूप लेता है और यहाँ के भी क्या बच्चों को न्याय मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर देवेंद्र महतो जी क्या कुछ कह रहे हैं। और इस भ्रष्टाचार को लेकर के हम लोग लगातार छात्र के अगुवाई में आंदोलन चल रही है। जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान और इसके पहले चरण पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के समक्ष, और इस सत्याग्रह का आज तीसरा दिन है। और आज तीसरे दिनों तक सरकार हमारी मांगों को लेकर के गंभीर नहीं है, इसीलिए अब हम लोग आगामी 29 तारीख को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक संविधान मार्च करेंगे और पूरे राज्य के छात्र, पूरे रांची के छात्र, सभी झारखंड के युवा जेएनजी आएंगे और अपने हाथों पर संविधान की प्रस्तावना का एक कॉपी पकड़ेंगे और अल्बर्ट एक्का तक जाएंगे और वहां पर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय गान को गाएंगे और जेपीएससी और जेएसएससी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इसको पूरा ख़त्म करने की मांग करेंगे। पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही सुनिश्चित का मांग करेंगे। इसके बाद मानसून सत्र के पहला दिन 6 अगस्त को पूरा शक्ति का प्रदर्शन होगा छात्रों का, पूरे राज्य से छात्र आएंगे। यह सत्याग्रह से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, यानी कि 29 जुलाई और 6 अगस्त 2 दिन राजधानी रांची झारखंड के तमाम युवा जेएनजी घर से बाहर निकल करके एक हुंकार भरेंगे। और हम लोग का मांग स्पष्ट है, 26 साल के इतिहास में एक भी ऐसा परीक्षा जेपीएससी और जेएसएससी से नहीं हुई है जिसमें विवाद न हो, जिस पर कोई आंदोलन नहीं हो, जिस पर कोई धरना प्रदर्शन न हो, जिस पर छात्र का संघर्ष न हो। इसीलिए हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी का कंप्लीट हम लोग पूर्ण रूप से सफाई चाहते हैं। और इसको लेकर के सबसे पहले जो 14वीं जेपीएससी पर जब भी कार्रवाई देख रहे हैं, एल ख्यांगते का रिजाइन, श्वेता गुप्ता का गिरफ्तारी, अभय तिवारी समेत अन्य लोगों का गिरफ्तारी, और आज जो पत्र जारी हुआ 1 जनवरी को ही पहले ही सूचित किया गया था बाय नेम के साथ कि ये टीडीपीएल एजेंसी के तरफ से जो अभय तिवारी हैं के साथ साथ अवध हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे ओएमआर हेरा फेरी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं। उसके बावजूद आयोग के चेयरमैन अपने आँख को बंद कर दिया और जानबूझ करके गड़बड़ी करने दिया। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि एल ख्यांगते जेपीएससी चेयरमैन पर, जेएसएससी चेयरमैन सचिव सुधीर गुप्ता पर, अभय तिवारी पर और श्वेता गुप्ता और अवध पर ईडी जांच करे। अगर इस पर ईडी जांच करती है तो बहुत सारा बात सामने आएगा। अभी तक कोई भी परीक्षा पर झारखंड में ईडी का जांच नहीं हुआ है, बाकी सीबीआई जांच 11 बार जेपीएससी से हो चुका, एसआईटी भी जांच हुआ है और तमाम तरीके का जांच हुआ है। और जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी से
जो भी अधिकारी पदाधिकारी, चेयरमैन, सचिव, किरानी, चपरासी, सदस्य, कर्मी सारे को बदला जाए, पूरी तरीके से रिफॉर्म किया जाए। और अगर ये सरकार जेपीएससी और जेएसएससी को रिफॉर्म नहीं कर सकती है, ईडी जांच के लिए अनुशंसा नहीं कर सकती है, तो ये सरकार बता दे कि मैं राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं दे रहा हूँ, मैं राज्य में नौकरी बेच रहा हूँ। और अपना रेट तय कर दे कि एपीओ का इतना रेट है, एपीपी का इतना रेट है, सीजीएल का इतना रेट है, एक्साइज कांस्टेबल का इतना रेट है, बीडीओ डीएसपी का इतना रेट है। अगर ये सरकार जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म भी नहीं करेंगे, ईडी जांच की अनुशंसा भी नहीं करेंगे, तो हम लोग मुख्यमंत्री से शिक्षा विभाग का इस्तीफा हम लोग लेने का काम करेंगे। और 29 तारीख से यह सत्याग्रह बड़ा रूप धारण करने जा रही है। और उस दिन से बाकी बहुत हजारों की संख्या में दिन और रात एक जगह जुट जाएंगे और सत्याग्रह को बहुत बड़ा रूप देंगे 29 तारीख से। क्या इस सत्याग्रह को जेल कैंप का समर्थन है? जयराम दिखेंगे सत्याग्रह? देखिए, मेरा कहना है कि यह शुद्ध रूप से छात्र का प्रोटेस्ट है। और मैं तो तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सिर्फ एक सभी जनप्रतिनिधि आकर के समर्थन दे। चूँकि आज जो जेपीएससी पर कार्रवाई देख रहे हैं, चाहे चेयरमैन का रिजाइन हो, चाहे सीआईडी का जांच हो, कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, इसका पहला उजागर आप लोग को मालूम होगा कि हमने पब्लिक के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था। उसके बाद पुतला दहन किया, फिर हम लोग ने मुख्यमंत्री राज्यपाल जी से मुलाकात किया, फिर कार्रवाई शुरू हुई। और पहला लाइन मेरा यही था कि आज जो राज्य के अंदर स्थिति परिस्थिति है, अभी जो हम लोग जिस लड़ाई को जेपीएससी और जेएसएससी का करप्शन को लेकर के लड़ रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ को लेकर के नहीं, पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से हम लोग माने छात्र हित के लिए, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट किसी प्रकार का लाभ नहीं। इसलिए अगले पंक्ति पर हम लोग छात्र को अगुवाई किया है, ये छात्र को नेतृत्व प्रदान किया है। और हम लोग छात्र के सपोर्ट में, चूँकि शुरू से छात्र का जो भी अन्याय होता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है, हक अधिकार का हनन होता है, तो हम शुरू से सामने से प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन किया है। चाहे लाठी खाना हो, जेल जाना हो, चाहे एफआईआर लेना हो, लेकिन कभी भी अपना कदम को पीछे नहीं हटाया है। इसलिए छात्र बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आगे रहिए, लेकिन सीधे छात्र कहते हैं कि आप नहीं रहिएगा तो राज्य हम लोग का बर्बाद हो जाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, आपको रहना होगा। इसीलिए हम इन लोग के साथ हैं, कदम पे कदम मिला रहे हैं। इन लोग से एक पंक्ति पीछे हैं। इन लोग के अगुवाई में हम इस आंदोलन को पूरे राज्य में एक बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, ये दिल्ली का जंतर मंतर बनेगा, बाबू वाटिका। देखिए, ये रांची का जंतर मंतर हम लोग ये सत्याग्रह स्थल बन चुका है। डेली शाम को जेएनजी का हुजूम उमड़ता है आज, और अलग अलग हम लोग का एक्टिविटी रोज होता है। आज हम लोग जेपीएससी के गेट पर जाकर के डीपर सौंपेंगे बच्चों का, क्योंकि आज जेपीएससी पर पिछले 26 सालों से पेपर लीक हो रहा है, लेकिन बच्चा का एक डीपर पर उनका पोटी लीक नहीं होता है। तो ये हम लोग बताने का काम करेंगे कि आप लोग सभी आप डीपर पहन करके आइए, ताकि यहाँ पर कोई चीज़ लीक ना हो। तो इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटी को हम लोग निरंतर रोज हम लोग रचनात्मक रूप से करेंगे। और अलग अलग डेली नुक्कड़ नाटक हो, शाम को हम लोग का सत्याग्रह स्थल पर होगा, और अलग अलग तरीके से अलग अलग स्वरूप पे इस आंदोलन को हम लोग करेंगे। ठीक है।